आप सब लोगों का स्वागत है मेरे निफ्टी के वीकली एनालिसिस के अंदर, जिसमें हम जनरली निफ्टी की वीकली एनालिसिस किया करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पैटर्न हमेशा सेम रहता है वीकली एनालिसिस करने का, और मेरा मेन रीज़न जो रहता है वो ये रहता है कि हम वीकली एनालिसिस से कुछ सीखें कि हम चार्ट पे कैसे करते हैं। देखिए, चार्ट कैसे काम करता है, कल को मार्केट किस तरीके से काम करती है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि हमारी अप्रोच क्या है किसी चार्ट को देखने के पीछे, अगर वो अप्रोच भी चेंज हो गई तो क्या होगा कि हम मार्केट के अंदर जब ट्रेडिंग करने जाएंगे, समझ रहे हैं आप, इस वीडियो से आपको क्या फायदा होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आप एकदम से जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि बस एकदम ले ले यार, बस अगर अभी नहीं ली तो कभी नहीं ली, ऐसी वाली सिचुएशन आप नहीं करेंगे। आपके अंदर धीरे धीरे धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। आप थोड़े से लेवल पे ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे कि अच्छा ये लेवल बन गया, लाओ अब ले लेते हैं, ये लेवल टूट गया, लाओ अब ले लेते हैं। मेरे आपने हर वीडियो के अंदर देखा होगा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल के टूटने के बाद कॉल, एक पर्टिकुलर लेवल के टूटने के बाद पुट लेना है। जिसने अपनी जिंदगी में इन बातों को रमा लिया कि मुझे एक लेवल के टूटने के बाद कॉल और मुझे एक लेवल के टूटने के बाद पुट लेना है, उसकी ट्रेडिंग लाइफ सुधर जाएगी। इसलिए इन वीडियोस को आपने देखना है। आइए बात कर लेते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, सबसे पहले कैंडल में कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ये हमारा तरीका होता है। फिर हमारा चार्ट पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, ये हमारा तरीका होता है। फिर हमारा लाइन चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ये हमारा तीसरा मेथड होता है नेकेड आई से इसको एक्सप्लेन करने का, इसको एनालिसिस करने का। ओके, कैंडल में बहुत दिनों बाद हमने एक पैटर्न अब देखा है क्या, वन ग्रीन, वन रेड, वन ग्रीन। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, आई एम आस्किंग टू यू। अब क्या एक्सपेक्ट है? सो डेफिनेटली अब अगर ये कैंडल के पैटर्न को फॉलो करेगा तो एक रेड कैंडल अब एक्सपेक्टेड है। ओके, एक चीज क्लियर हो गई कि इसका मतलब हम जो होने चाहिए टूवर्ड्स बियरिशनेस, हमारा जो है माइंड के अंदर हमें रहना चाहिए कि मार्केट रेड कैंडल बना सकती है। ओके, एक बात, अगर रेड बनाने लगती है तो कहां तक और कौन सा वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर निकल जाएगी तो हम सोचेंगे कि ये एनालिसिस गलत थी, मार्केट ग्रीन ही बना रही है। तो हमारी उस रेड कैंडल का एसएल क्या होना चाहिए, जहां पर हम ये श्योर हो जाएं कि ये रेड नहीं, ये तो कुछ हमें मार्केट ने धोखा दिया है, अब ये ग्रीन बनने जा रही है। सो हमारी उस रेड कैंडल का एसएल क्या होना चाहिए, कि कब हमने अपने दिमाग से ये निकाल देनी है बात, इट्स नॉट रेड नाउ इट्स ग्रीन। ये चीजों के क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हो गई कैंडल पैटर्न। अब देखते हैं हम कैंडल चार्ट पैटर्न कुछ बता रहा है क्या। यस, पैटर्न भी कहीं ना कहीं इस तरीके का एक पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी तक कैंडल चार्ट पैटर्न पर नहीं दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं अब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो डेफिनेटली ये एक बेयरिश पैटर्न है, तो यहां पर आप एक रेड कैंडल को ये और सपोर्ट कर रहा है। ओके, ये हो गई दो बातें। अब देखते हैं, अपन जाते हैं, पर ध्यान रखिएगा, रेड कैंडल अगर बन रही है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पुट के थैले भर लिए जाएं। ये मैं आपको बताता हूं। कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि जो एनालिसिस हमने करी है वो 100% सही होगी। आपने ये मानकर चलना है कि अगर वो 1% मान लिया जाए, वो 99% करेक्ट रहती है लेकिन 1% अगर वो गलत हो जाती है तो वो 1% हमारे कैपिटल को कितने परसेंट नीचे ले जाएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो 1% अगर हमारी एनालिसिस गलत हो गई तो वो 1% कैपिटल पे कितनी घात लगाएगा, 5% की, 10% की, 15% की या 20% की। वो कैसे पता लगेगी? वो पता लगेगी आपके लॉट साइज से। जैसे मान लिया जाए आपका लॉट साइज है 100 लॉट लेते हैं आप, मान लिया जाए 100 लॉट। अब आपने 1% आप मान लीजिए गलत हो गए। 1% गलत होने का मतलब यह है कि आपका एसएल हिट हो गया। मान लीजिए आपने एसएल एक लॉट के ऊपर 25 पॉइंट का रखा है, तो सिंस एक लॉट के ऊपर आपने 25 पॉइंट का एसएल रखा है तो 50 इंटू 25 मतलब एक लॉट के ऊपर आपको जो है 1250 का लॉस हो रहा है। अब आपने 100 लॉट ली हैं तो आपका इतना लॉस हो रहा है, मतलब 1,25,000 का लॉस आपको दे रही है वो, अगर आप 100 लॉट ले रहे हो। और 100 लॉट मतलब अगर आप 100 रुपए की एक लॉट लेते हो तो 100 इंटू 50 मतलब 5,000 रुपए की एक लॉट लेते हो, मतलब आपने 5 लाख रुपए की 100 लॉट ली हैं। तो 5 लाख में से 1,25 मतलब सीधा 25% कैपिटल आपका वो लेकर जा रही है 1% का एसएल।
इसका सीधा सीधा ये मतलब हो गया। सो इसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। तो क्या आप इतना बड़ा अमाउंट लूज करने के लिए रेडी हैं? अगर नहीं तो लॉट साइज को कम कर लीजिए, फिर एक लॉट साइज पे काम करिए, तो वो अमाउंट अपने आप में कम हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है हमेशा ट्रेडिंग के अंदर। आइए बात कर लेते हैं लाइन चार्ट के ऊपर। लाइन चार्ट के ऊपर यही चीज क्या कह रही है? सो लाइन चार्ट के ऊपर अभी भी हेड एंड शोल्डर बनना बाकी है, क्योंकि ये यहां तक आ गया था, लेकिन ऑफ बंद होते होते, वीक बंद होते होते ऊपर बंद हुआ, इसलिए ये अभी भी आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर नहीं दिखा रहा है। यही खासियत होती है लाइन चार्ट की, और यही एक डिसएडवांटेज है आपका कैंडल चार्ट पैटर्न का। कैंडल चार्ट पैटर्न में एक लाइन ऐसे विक बन जाता है और कैंडल कहीं ऊपर क्लोज हो जाती है। तो यहां पर वो विक नहीं बनता है, यहां पर सीधे क्लोजिंग का पॉइंट आता है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान से आपने समझ के लेना है। सो यहां पर भी इसका मतलब ये है कि हम किसी एक पॉइंट के नीचे निकलने पे वी कैन अगेन एक्सपेक्ट ए बेयरिशनेस ओवर हियर। जो पॉइंट स्लोली हमारा पास में आता चला जा रहा है, यानी कि हम बहुत क्लोज हैं, अगर थोड़ा सा भी हम नीचे आते हैं तो यहां पे भी हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से पॉइंट होंगे, वो कौन सा एसएल होगा जहां पर हमें निकल जाना चाहिए और जहां पर हमें बने रहना चाहिए। ओके, देखिए बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर इन तीनों कैंडल को ऐसे मिलाते हैं तो एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस वीकली उस पर भी बन रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत भयंकर रेजिस्टेंस है। जो तीन कैंडल 5 मिनट की कैंडल पे बने वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 3 वीक से मार्केट एक रेजिस्टेंस को पर्टिकुलरली खा रही है, इसका मतलब वो भयंकर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम जो रेड कैंडल का सपना देख रहे हैं उस सपने को इमीडिएटली तोड़ देंगे, चाहे हमें कितना ही दुख क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कितनी भी पुट की क्वांटिटी क्यों ना हो। अगर वो चार्ट ऊपर निकलता है तो हमारा रेड कैंडल का सपना इमीडिएटली ध्वस्त चकनाचूर, इमीडिएटली। सो व्हाट इज दैट पॉइंट? हम वो पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ड्रॉ करके, और तब हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? अगर वीकली कैंडल बनेगी तो वो इतनी मोटी, लगभग इतनी डिस्टेंस पर यहां कहीं बनेगी, तो यहां कहीं बनेगी। तो ये पॉइंट अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये पॉइंट लगभग आ रहा है 17,400, 16,410, जस्ट ए सेकेंड, 410, यस 17,410 के आसपास वो पॉइंट आ रहा है, 17,410 के आसपास। मतलब अगर इसके ऊपर निकलती है तो रेड कैंडल का सपना जो है वो इमीडिएटली चकनाचूर हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने आपसे ये नहीं कहा, बहुत ध्यान से सुनना, आज मैंने ये नहीं कहा कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस है। ये कितना पॉइंट था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट रेजिस्टेंस था 17,490। मैं 17,490 को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ जितनी कि मैं स्टैंडिंग रेजिस्टेंस को, मतलब 17,410 को दे रहा हूँ। 17,410 आपका किसी भी रेड कैंडल का या किसी भी पुट का वीकली, आपने मान लीजिए कोई एक ऐसा पुट लिया है जिसको आप एक वीक के बाद निकालना चाहते हैं, आपने कहा जो मर्जी हो जाए, चाहे मार्केट किधर से किधर क्यों ना चले जाए, मैं तो इसको 7वें दिन एक्सपायरी वाले दिन देखना चाहता हूँ कितने का हो गया। आपने एक उठा के क्या कर लिया, कोई एक 60-70 रुपए वाला एक पुट ले लिया और आपने कसम खा ली कि ये चाहे 500 का ही क्यों ना हो जाए, मैं तो इसको एक्सपायरी वाले दिन निकालूंगा या फिर मैं इसको एसएल पे निकालूंगा। तो आपका एसएल क्या हो गया? आपका एसएल 17,410 हो गया कि 17,410 पे ये मुझे कितना मर्जी लॉस दे रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। ये हो गई आपकी वीकली एनालिसिस के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ऊपर की साइड में। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डाउन साइड? 17,276 पे मार्केट जो है 17,276 पे मार्केट क्लोज हुई है वीकली। कब हमें बेयरिश होना चाहिए? खुलते ही बेयरिश हो जाना चाहिए? नहीं, हमें एटलीस्ट, क्योंकि ये कैंडल का आप लो देखें और इस कैंडल की आप ओपनिंग देखें, दोनों बिल्कुल सेम है, और पिछली कैंडल की क्लोजिंग आप देखें वो भी बिल्कुल सेम है, तीनों पॉइंट बिल्कुल सेम आ रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज ए पॉइंट, बाय इसके नीचे निकलने पे अपन क्या हो जाएंगे, वी विल बी बेयरिश। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, लाओ ये पॉइंट भी देख लेते हैं। ये पॉइंट आ रहा है कहीं ना कहीं, ये पॉइंट जो है 17,051, 17,000, या इसका हम देख लें ओपनिंग, देख लें कहाँ हुई है, 17,076, 17,076 है ना। अगर आपने और ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस करनी है, आप इसका ओपनिंग, इसकी लो, इसकी क्लोजिंग, तीनों का एवरेज निकाल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं 17,050 के आसपास या 60 के आसपास आ सकता है। मैंने निकाला नहीं, आप निकाल सकते हैं। 17,076, अब मैं यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ, 17,076 इज द पॉइंट एंड 17,410 इज द पॉइंट।
ये आपका एसएल का पॉइंट हो गया फॉर पुट, ये तो आपका एसएल का पॉइंट हो गया। और पुट लेना कहाँ है, 17,076 के मार्केट नीचे आ जाती है तो आपने पुट की पोजीशन लेनी है। ये बहुत सेफ ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सेफ ट्रेडर के लिए कि इसके नीचे, मगर फिर उसका एसएल इतनी ऊपर नहीं होगा क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते तो उसका एसएल ही चला जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया है कि जैसे जिन लोगों के पास मान लीजिए अभी भी उन्होंने पुट की पोजीशन लेके रखी हुई है, मेरे बिना ही वीडियो के देखे उन्होंने पुट की पोजीशन अभी भी है, तो 17,410 किसी भी पुट की पोजीशन से एग्जिट होने का टाइम है, चाहे आप उसमें प्रॉफिट में है, चाहे आप उसमें लॉस में है, चाहे जो मर्जी में है, 17,410 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। फ्रेश रिकमेंडेशंस मेरी क्या है, फ्रेश रिकमेंडेशंस ये हैं कि 17,076 के नीचे। इंट्राडे बिल्कुल अलग है, इंट्राडे में हो सकता है मैंने कुछ अलग आपको कहा हो, वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वीकली कब वीक हो जाएगा चार्ट, अगर 17,076 को मार्केट ब्रेक करेगी तो चार्ट थोड़ा सा वीक हो जाएगा। एंड सिंस ये प्रीवियस की सपोर्ट तो ऑलरेडी इसमें टूट चुकी है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बचती है, अब तो यही है, और ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती क्योंकि ये कहीं से एक जगह से इसने सपोर्ट ले ली है, इतनी इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। अब तो जो इंपॉर्टेंट बनेगी वो इन दोनों का जो हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट बनेगा वो बनेगा, और इन दोनों का जो ट्रेंडिंग सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं किस पॉइंट के आसपास आएगा। आपको मज़ा आ रहा होगा एनालिसिस के अंदर, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं। सो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे ट्रेडिंग लाइफ के अंदर आपने बनानी है। तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जब यहाँ कैंडल बनेगी तो ये इसका जो लोएस्ट पॉइंट आएगा 16,846 का लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, सो 16,846 आपका लोएस्ट पॉइंट है। और अगर ये भी टूटता है तो फिर वीकली एनालिसिस हम अपडेट करेंगे। अभी के लिए 17,410 हाईएस्ट पॉइंट, यहां तक हम उम्मीद रखेंगे कि अभी भी रेड बन सकती है, इसके ऊपर हम ग्रीन की उम्मीदें शुरू कर देंगे और हम अपने एनालिसिस को अपडेट करेंगे। ठीक है, 16,846 तक हम उम्मीद करेंगे कि यहां तक वीक क्लोज हो जाए, और अगर भैया हर बार की तरह मंडे को ही 16,486 मिल गया तो मैं फिर देन आई विल अपडेट, और 16,486 के नीचे तो फिर बहुत बड़ा गड्ढा मुझे दिखाई दे रहा है, फिर मुझे छोटा गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर तो बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पे बन सकता है जो मार्केट को 16,000 तक भी ला सकता है, बट उसके लिए फिर मैं एनालिसिस को अपडेट करूँगा। सो बहुत ध्यान से, कब रेड कैंडल बन सकती है, कब ग्रीन, मैंने आपको पूरा का पूरा इसके अंदर समझाया है कि रेड कैंडल का स्टॉप लॉस क्या रखना है, कि कब आपका रेड का सपना चकनाचूर हो जाना चाहिए कि रेड नहीं बनने जा रही है, उसका मैंने पॉइंट आपको दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।